Hello everyone, welcome to my online class and I am present with a chapter of grammar section. So through this video I am going to teach you about joining words. Joining word means connector, connect करने वाले word. Joining word होते हैं जो वर्ड दो वर्ड को या दो सेंटेंस को आपस में जोड़े, that is called joining word. So let's start the class to know about joining words. Please grammar. Okay, in this grammar and the title of this chapter is join. Join. Join का मतलब क्या होता है? जोड़ना, जोड़ना. Join. Joining words. Joining words. सबसे पहले हम लोग जानेंगे joining words होता क्या? Definition जान लेंगे. What is joining words? Okay. So I am going to write the definition of these things. Joining word. Words that help us in words that help us in joining words or sentence. In joining words or sentences. Help us in joining words or sentences. Sentences are called not joining, join. Words that help us in join words or sentences are called joining words. Joining words. Words that help us in join words or sentences are called joining words. मतलब जो वर्ड दो या दो से अधिक वर्ड को या सेंटेंस को आपस में जोड़े, that is called joining word. Another word for joining word is connector. Conjunction जिसको बोलते हैं connector. अब कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको हमें तीन ही वर्ड के बारे में पढ़ना है. इसे किसके बारे में पढ़ना है? एग्जाम्पल और and or but and because and because. So these are some examples of joining word. And or but and but बहुत सारे हैं, लेकिन अभी आपको वो and because it is seen. बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों को फिलहाल अभी तीन ही पढ़ना है. And और but because and किसको? तो and से क्या बोलते हैं? and और ये but and जो है हम लोग दो सेम चीजों को दिखाने के लिए यूज करते हैं. और जो है और का यूज हम लोग क्या करते हैं? तो और का यूज हम लोग चॉइस, दो चीजों के बीच चॉइस को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं. बट का यूज हम लोग एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस को दिखाने के लिए यूज करते हैं. और बिकॉज का यूज हम लोग एक्शन, किसी किए गए एक्शन या हुए एक्शन का रीजन, कारण देने के लिए हम लोग करते हैं. ठीक है, तो हम लोग जो है इसको बनाते हैं. ठीक है, एंड बट तो समझ में आ गया. एंड का यूज हम लोग सेम चीजों को दो आपस में जोड़ने के लिए करते हैं. जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड, तो राम और श्याम फ्रेंड है. ओके, और मतलब क्या होता है इन हिंदी? एंड मतलब और और का मतलब इन हिंदी या अथवा. बट का मतलब पर, लेकिन, परंतु, किंतु. और बिकॉज का मतलब क्योंकि. तो हम लोग ये करते हैं. अभी मैंने क्या बताया कि एंड का प्रयोग हम लोग दो चीजों को, दो
आपस में दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं, सबका यूज करते हैं, लेकिन अंतर मैं बता और का यूज हम लोग दो चीजों के बीच चॉइस या तो ये या तो वो के लिए करते हैं। बट का यूज हम लोग एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं, और बिकॉज का यूज हम लोग क्या करते हैं किसी किए गए एक्शन का रीजन कारण देने के लिए करते हैं। जैसे ठीक है, अभी हम लोग जो है ये जानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये लिख दिया, अब सबका मैं एक एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे माई, मैं सबका एग्जांपल दे रहा हूँ। माई ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर was lost, I dried them, I dried them। अब देखिए, I have written two different sentences, two separate sentences on the board। My brother washed cloth, मेरे भाई ने कपड़ा धोया। I dried them, मैंने उसे सुखाया, उस कपड़े को जो धोया था मेरा भाई उसको मैंने सुखाया। अब जो है इस सेंटेंस को आपस में दोनों अलग अलग सेंटेंस है, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज द सेकंड सेंटेंस। अब जो है करेक्टर के द्वारा हमको इसमें जोड़ना है, लेकिन क्या करना है, करेक्टर के द्वारा जोड़ना है ये दोनों सेंटेंस को। ज्वाइनिंग वर्ड यूज करना है, कौन सा वर्ड यूज होगा, एंड और बट और बिकॉज़। तो देखिए दोनों हम लोग सेम एक्शन में इन्वॉल्व है, माय ब्रदर एंड मी आल्सो इन्वॉल्व इन सेम एक्शन, सो वी विल यूज एंड एज अ ज्वाइनिंग word। So we will write these two different or two separate sentences like this: my brother washed clothes। अब देखिए जब ज्वाइन करेंगे दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तो फुल स्टॉप हट जाएगा। देखिए फुल स्टॉप दिया गया दोनों में फुल स्टॉप है ना, ये फुल स्टॉप हट जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस में जो फुल स्टॉप को हटा देंगे, माय माय ब्रदर वॉश्ड क्लॉथ्स एंड आई ड्राइड them। After them we will put full stop। So this is two different sentence, but with the help of this and is a joining word, and with the help of this and I have joined these two sentence to make one sentence। ओके, तो मैंने क्या किया, ये दोनों सेंटेंस को आपस में एंड से जोड़ दिया। मेरे भाई ने कपड़ा धोया और मैंने कपड़े को सुखाया। देम किसके लिए आया, क्लॉथ के लिए आया, तो लिखा हुआ है। तो एंड का मतलब समझ में आ गया, जब दो या दो से अधिक लोग एक ही चीजों में इन्वॉल्व हो तो हम लोग एंड लगाते हैं। सेम, ठीक है। दूसरा है और, ठीक है। अब और का यूज मैं बता देता हूं। और के लिए मैं लिख रहा हूं और का मतलब या, फायर, FIRE, फायर मींस क्या होता है, आग। फायर इज हॉट, सॉरी और का यूज कर रहे हैं। तो डू यू वांट कॉफी और टी, ओके। डू यू वांट पूछा जा रहा है, डू यू वांट कॉफी और टी, आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, कॉफी और चाय, कॉफी या चाय पसंद है, कॉफी पसंद है या चाय पसंद है। तो यहाँ पर देखिए दो अलग अलग चीजों को चॉइस दिया जा रहा है। तो मैंने भी बताया कि वी यूज और टू शो अ चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच चॉइस दिखाने के लिए लोग और का यूज करते हैं। और इन दिस सेंटेंस और इज ए ज्वाइनिंग वर्ड। डू यू
यू वांट कॉफी और टी, आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद, आप क्या चाहते हैं, चाय या कॉफी, चाय या कॉफी दो में से या बोला मैंने, और नहीं बोला, या बोला, कॉफी और चाय क्या पसंद है वो। ओके, नाउ अब बट के लिए आते हैं, बट के लिए। बट के लिए मैंने बताया कि दो एक मतलब कि दो डिफरेंट सेंटेंस को दिखाने के लिए हम दो अपोजिट सेंटेंस को दिखाने के लिए, दो अपोजिट वर्ड वाले सेंटेंस को दिखाने के लिए हम बट यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फायर, फायर इज हॉट, फायर इज हॉट, तो फुल स्टॉप दे दिया मैंने, मैं अलग अलग सेंटेंस लिख रहा हूं। फायर इज हॉट, आग गर्म है या आग गर्म होता है, फायर इज हॉट and ice is cold. After full stop, once again I am going to write another sentence. Ice is cold. अब देखिए दो अलग अलग सेंटेंस लिखा मैंने। Fire is hot, आग गर्म होता है, आग गर्म। Ice is cold, बर्फ ठंडा या बर्फ ठंडा होता है। दोनों अलग अलग सेंटेंस है, सेपरेट सेंटेंस है। Full stop already I have put it. Full stop after each sentence. Put after each and every sentence. Now I am going to join this sentence through connector, through joining word. So you can see that hot and cold is opposite from each other. Hot का opposite cold, cold का opposite hot. So ये देख रहे हैं क्या, आप देख रहे हैं ये दोनों जो है opposite है, opposite sentence है। तो क्या कैसे लिखेंगे, कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग कनेक्टर में, but क्या लिखेंगे, fire is hot, but ice is cold, and after cold we will put full stop. So you can see that, but in this sentence, through this joining word, I have meant or I have joined these two separate sentences in a one sentence or in a sentence. So क्या होगा, but जो है क्या है, joining word हो गया। Fire is hot, but ice is cold. आग गर्म होता है लेकिन किंतु परंतु बर्फ जो है वह क्या होता है, ठंडा होता है। आग गर्म होता है और बर्फ जो है वह ठंडा होता है। तो ये समझ में आ गया बट वाला, बट का क्लियर हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम क्या है, अब दूसरा एक और सेंटेंस है, एक और वर्ड है, क्या है, बिकॉज। तो अब बिकॉज से बनाएंगे, इसका मैं बिकॉज को बता देता हूँ। I cannot play outside. First I am going to write two different sentences. I cannot play. I cannot play outside. This is first sentence. After completing the first sentence, I put the full stop. I cannot play outside. मैं बाहर नहीं खेल सकता। अब क्यों नहीं खेल सकता, कोई तो कारण होगा नहीं खेलने का। I cannot play outside. अब मैं दूसरा सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ। After full stop, once again I am going to write another sentence. Why? It is raining. It is R-A-I-N. Rain means क्या होता है, वर्षा। R-A-I-N-I-N-E. After completing the second sentence, once again we will put full stop. I cannot play outside. मैं बाहर नहीं खेल सकता। full stop दिया गया है। It is raining. वर्षा हो रही है, इसलिए मैं बाहर नहीं खेल सकता। तो इसको अब ये दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस में लिखना है with the help of this joining word, and in this sentence we will use because. So I am going to write sentence in a one sentence. So I am going to write I cannot play outside. कंप्लीटिंग फर्स्ट सेंटेंस हो गया, लेकिन मैं फुल स्टॉप नहीं दे रहा हूँ। I cannot play outside. मैं बाहर नहीं खेल सकता। उसका रीजन देना है, कारण देना है। because it is raining. because
It is raining. Because it is raining. After completing the second sentence, after raining, we will put full stop. Now this sentence is completed. I cannot play outside because it is raining. मैं बाहर नहीं खेल सकता क्योंकि वर्षा हो रही है. बरसात होने के कारण मैं बाहर नहीं खेल सकता. तो ये रीजन है ना. रीजन क्या है? रीजन इज it is raining. वर्षा हो रही है. That's why I cannot play outside. So in this sentence, joining word is because. Because. क्योंकि मैं बाहर नहीं खेल सकता क्योंकि वर्षा हो रही है. वर्षा होने के कारण. तो हम लोग बिकॉज का यूज क्या करते हैं? रीजन. कोई एक्शन में रीजन दिखाने के बिकॉज इज आल्सो ज्वाइनिंग वर्ड. वी यूज बिकॉज. हम लोग बिकॉज का यूज वी यूज बिकॉज टू गिव अ रीजन फॉर एन एक्शन. एक्शन का रीजन देने के लिए हम लोग बिकॉज यूज करते हैं. So student, through this video we have known or learned, we have learned or known about some joining definition of joining words and some example of joining words through sentences. Thank you.